तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास में पूरे 2500 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने जिन्होंने सच कहूं तो दुनिया भर में शांति और अहिंसा के मायने ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शानदार सफर है जिसने पूरी मानवता को एक नई दिशा दी है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे दुनिया के हर दुख दर्द से बचाकर बिल्कुल मखमली और सुरक्षित जिंदगी दी गई हो, वो भला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक कैसे बन गया? मतलब पूर्ण विलासिता से सीधे आत्मज्ञान तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे अन्वेषण की नींव रखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, राजकुमार से बुद्ध तक, सोने का पिंजरा। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी से, जहां राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्म होता है सिद्धार्थ का। अब राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही बड़ा सपना देखा था कि उनका बेटा एक दिन महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा। और बस इसी एक सपने की वजह से सिद्धार्थ को एक ऐसी दुनिया में बड़ा किया गया जो आम इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का जबरदस्त अंतर है। एक तरफ वो एकदम परफेक्ट, दुखों से कोसों दूर, सुरक्षित महल जो असल में उनके पिता ने एक सोने के पिंजरे की तरह बनाया था, और दूसरी तरफ महल के विशाल दरवाजों के ठीक बाहर असल जिंदगी की वो कड़वी और कठोर सच्चाइयां इंतजार कर रही थीं, जिनसे कोई बच नहीं सकता। और सच मानिए, कोई भी सोने का पिंजरा वास्तविकता को हमेशा के लिए तो कैद नहीं रख सकता ना। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे अध्याय की, जीवन बदलने वाले वो 4 दृश्य जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। तो हुआ यूं कि जब सिद्धार्थ पहली बार अपने उस सुरक्षित महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। सबसे पहले एक बूढ़ा इंसान, फिर एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था, उसके बाद एक शव जो जीवन की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है, और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद सिद्धार्थ के दिमाग में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उनके मन में बस यही सवाल गूंजने लगा कि क्या हमारी जिंदगी का आखिरी सच सिर्फ बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही है? जो हमें ले जाता है तीसरे अध्याय पर, सत्य की खोज और सब कुछ पीछे छोड़ देना। अब यहाँ एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन जरूरी शब्द आता है, महाभिष्क्रमण। इसका सीधा सा मतलब है वो महान प्रस्थान, वो ऐतिहासिक पल जब 29 साल के सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। जरा सोच कर देखिए, सत्य की तलाश के लिए अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा, अपने नन्हे से बेटे राहुल और उस पूरे राजपाट को रातों रात हमेशा के लिए छोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा और हृदय विदारक बलिदान था। महल छोड़ने के बाद का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 29 की उम्र में सब कुछ त्यागने के बाद वो अगले कई सालों तक घने जंगलों में कड़ी तपस्या करते रहें, भटकते रहें। और फिर आता है उनकी उम्र का 35वां साल, बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए, वैशाख पूर्णिमा का वो ऐतिहासिक दिन जब उन्हें आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी पल सिद्धार्थ हमेशा के लिए जागृत बुद्ध बन गए। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, 4 आर्य सत्य, यानी दुखों का अंतिम समाधान। अब बुद्ध के विचारों की गहराई में जाने से पहले हमें धम्मचक्र प्रवर्तन को समझना होगा। वाराणसी के पास सारनाथ की वो जगह और वो सटीक ऐतिहासिक क्षण जब बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान दुनिया के साथ बांटा था। अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश देकर उन्होंने सचमुच धम्म के पहिए को हमेशा के लिए गतिमान कर दिया था। अगर हम इन 4 आर्य सत्यों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बुद्ध का नजरिया कितना अद्भुत और लॉजिकल था। वो एकदम किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते हैं। पहला चरण, बीमारी पहचानना, यानी मानना कि दुनिया में दुख है। दूसरा चरण, बीमारी का कारण खोजना, जो कि हमारी अपनी तृष्णा या बेतहाशा इच्छाएं हैं। तीसरा चरण, ये कन्फर्म करना कि इलाज मुमकिन है, मतलब इच्छाओं को खत्म करके दुख खत्म किया जा सकता है। और चौथा चरण, सही दवा का पर्चा लिखना, जो कि है अष्टांगिक मार्ग। अब ये जो दवा उन्होंने बताई ना, अष्टांगिक मार्ग, ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक बेहद प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है। सही दृष्टि, सही वाणी, सही कर्म, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने वाले तरीके हैं।
इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई भी आम इंसान अपने अंतहीन मोह से आजाद होकर उस परम शांति को महसूस कर सके। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, अध्याय 5, महापरिनिर्वाण और बुद्ध की अंतिम विरासत। यहाँ महापरिनिर्वाण के मायने समझना बहुत जरूरी है। 80 साल की उम्र में कुशीनगर शहर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन वो पल कोई दुख या डर का पल नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक बेहद शांत और पूर्ण निष्कर्ष था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीवन का अंत कोई खौफनाक चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रस्थान हो सकता है। और जाते जाते उन्होंने पूरी मानवता को जो आखिरी संदेश दिया वो सच में बहुत पावरफुल है। उनके शब्द थे, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कितनी गहरी बात है ना। ये हमें याद दिलाता है कि मुक्ति या सही रास्ता दिखाने के लिए किसी बाहरी इंसान या मूर्ति की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गाइड हमारी अपनी अंदरूनी समझ है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है, क्या सच्ची शांति इस भागदौड़ भरी बाहरी दुनिया में कहीं मिल सकती है, या फिर इसे अपने ही भीतर तलाशना होगा? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो असीम शांति बुद्ध ने 2500 साल पहले खोजी थी, वो आज भी, इस वक्त भी हमारे ही अंदर चुपचाप हमारा इंतजार कर रही है। बस जरूरत है तो एक बार भीतर मुड़कर देखने की।